Welcome back, students. Today we will cover topic number 2.3, which is concept of threading and multi-threading of Unit 2 Subject Code CS203. So, थ्रेड्स और मल्टी थ्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं ये आपको यहाँ आइडिया देना चाहता हूँ कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है किसी एग्जीक्यूशन की। जैसे हमने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर बनते हैं, एप्लीकेशन बनते हैं, ठीक है। और जब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जब हार्ड ड्राइव या सेकेंडरी ड्राइव में होते हैं तब वो एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। एक्टिव नहीं होने के कारण वो प्रोग्राम नहीं चल रहे हैं, अभी वो स्लीपिंग मोड में है। जब हम भी कभी भी उस प्रोग्राम को रन करते हैं या एक ट्राइवल फॉर्म में कहें कि हम डबल क्लिक करते हैं कंप्यूटर में या फिर ऐप में, उसको जब क्लिक करते हैं स्क्रीन पर तो वो प्रोग्राम रन होता है। तो जैसे ही वो प्रोग्राम रन होता है वो एक प्रोसेस बन जाता है, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ रहा है कि एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में ही एक प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ, जो वो प्रोग्राम प्रोसेस बन चुका, अब वो प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज हो रहा है, रन कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि वो जब एक प्रोग्राम चल रहा हो, ठीक है, तो उसका एक निश्चित पाथ होगा, एक सिक्वेंशियल, एक मिनिमम, एक वेरी यूनिक पाथ होगा, ठीक है, जिस पाथ पे वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यानी जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो एक जो उसके प्रोग्रामर ने उसको डिसाइड किया होगा उस पाथ पे वो चलेगा, ठीक है। तो वो जो एक यूनिक पाथ होता है, ठीक है, उसी पाथ को ही हम क्या कहते हैं, थ्रेड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, थ्रेड एक तरह का पाथ है जिसे एक प्रोसेस अपने निष्पादन यानी अपना जब एग्जीक्यूशन हो रहा है, एग्जीक्यूशन के दौरान फॉलो किया जाता है, क्लियर। यहाँ देखेंगे जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके कुछ बहुत सिंपलेस्ट जो कोड होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, और जब कोड एग्जीक्यूट होंगे और वह जब मैनेज किए जाएंगे शेड्यूलर द्वारा तो उस जो पाथ है, स्मॉलेस्ट सीक्वेंस ऑफ कोड है, उसी को थ्रेड कहा जाता है, ठीक है। तो अगेन डेफिनेशन यहाँ पर क्या कहती है, थ्रेड इज एन एग्जीक्यूशन यूनिट दैट इज पार्ट ऑफ प्रोसेस, ठीक है। एक प्रोसेस जो होगा उसमें एक थ्रेड भी हो सकता है और एक से अधिक थ्रेड भी हो सकते हैं, ठीक है। सिंपली उसी तरह से हमने क्या कहा था कि प्रीवियस लेक्चर्स में कि एक प्रोग्राम होता है जिसके एक से अधिक प्रोसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं कि जो थ्रेड होते हैं वह एक्चुअली उसको मेंटेन कौन करता है, उसको उसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं जस्ट टॉपिक से स्विच करूँगा कि हमने अपने लेक्चर में या आपने दूसरे सब्जेक्ट कोड में एक मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, और मैंने भी यहाँ पर शेड्यूलिंग जब पढ़ाई थी तब भी मल्टीटास्किंग का इसमें रेफरेंस लिया था। तो मल्टीटास्किंग क्या होती है कि जब एक ही सिस्टम या एक ही जो एंटिटी है वो एक से अधिक काम करे तो उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो हमारे जब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जब प्राइमरी मेमोरी में एक से अधिक प्रोसेसेस जब आते हैं तो उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं, ठीक है। और उस मल्टीटास्किंग को हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम हाई लेवल पे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे टास्क होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो एक ही प्रोग्राम मल्टीपल लेवल पे करता है, ठीक है। यानी हम चाहते हैं कोई छोटा सा जब प्रोग्राम चलेगा, वो प्रोसेस बनेगा, तो एक सिंगल प्रोसेस भी क्या होगा, एक काम भी कर सकता है और एक से अधिक काम भी कर सकता है, ठीक है। तो वो जो एक काम जो सीक्वेंस है उसे थ्रेड करते हैं, और वो अगर एक से अधिक थ्रेड हो जाए, काम हो जाएंगे तो वो मल्टी थ्रेड हो जाएगा, जिसे हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो थ्रेड होते हैं, ये जो इसको मैनेज या इसकी डिज़ाइन कौन करता है, एक प्रोग्रामर, ठीक है। वह प्रोग्रामर जिसने वह कोड या सॉफ्टवेयर वह ये प्रोग्राम बनाया होगा, जो चाहता है
कि एक छोटे से प्रोसेस के अंदर खाली एक थ्रेड चले या एक से अधिक थ्रेड चले। ठीक है, तो थ्रेड और मल्टी थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मोर प्रिसाइजली मल्टी थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो किसके ऊपर निर्भर रहता है? उस प्रोग्रामर के ऊपर या उस डेवलपर के ऊपर जिसने उसे बनाया होता है। ठीक है, तो पिक्टोरियल व्यू में हम थ्रेड देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर दो पिक्चर मैंने साइमल्टेनियसली ले रखी है। तो यहाँ जो लेफ़्ट साइड में जो एक पिक्चर है वो एक सिंगल थ्रेड की है। आप यहाँ देखेंगे ये एक प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, उस प्रोसेस का जो अपना डाटा होगा, ठीक है, उस डाटा को उस प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो उसमें एक सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, अगर इसको मैं एग्जांपल के लेवल में देखूँ तो आप इसको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं आप छोटा सा प्रोसेस लेता हूँ, ठीक है, उस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कीबोर्ड है, लेट सपोज कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड की जब वो प्रोसेस चलेगा तो लेट सपोज उस प्रोसेस का एक ही काम है, यानी उसमें जो उसका जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो एक ही पाथ पे चलेंगे। वो पाथ क्या होगा? कीबोर्ड के जो बटन प्रेस होंगे उससे इनपुट लेना और सिस्टम को देना। ठीक है, उसके अलावा उसके पास कोई अन्य कार्य नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे छोटे और प्रोग्राम हम जैसे ले सकते हैं, मतलब क्योंकि आजकल तो सिंगल थ्रेड नहीं होते हैं मोस्टली। लेट सपोज कि कोई डिस्प्ले यूनिट है, उस डिस्प्ले यूनिट का सिंगल एक प्रोसेस, एक थ्रेड चलेगा उस प्रोसेस में। उसका प्रोसेस का थ्रेड क्या होगा, उसको एक किसी इन आउटपुट यूनिट से उसको इनपुट लेना है और उसको मॉनिटर पे प्रोजेक्ट करना है, तो वो एक सिंगल थ्रेड होगा, मतलब उसके अलावा वो कोई काम नहीं करेगा। लेट सपोज इन एग्जांपल। तो इस तरह के जो प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन होते हैं तो इसमें क्या होता है, सिंगल थ्रेडिंग होती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अब हम मल्टी थ्रेडिंग में आएंगे। मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि उसी प्रोसेस में एक से अधिक पाथ हो एग्जीक्यूशन के जो सेपरेटली हैंडल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप राइट साइड में डायग्राम है, पूरा प्रोसेस एक ही है और उसमें कोड, डाटा, रजिस्टर्स ये सब सेम है, लेकिन ये सब शेयर किसके द्वारा किए जाते हैं? मल्टीपल थ्रेड्स के द्वारा शेयर किए जाते हैं। यानी आप इसको प्रॉपर्टी ऑफ थ्रेड्स में देखेंगे कि सिंगल सिस्टम कैन क्रिएट मोर देन वन थ्रेड। जैसे हमने क्या कि एक प्रोसेस के अंदर एक से अधिक थ्रेड हो सकते हैं। ठीक है, जब यही एक से अधिक थ्रेड होते हैं तो इसी मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, जब एक प्रोसेस के अंदर कोई भी डाटा होता है, कोई भी रजिस्टर्स है, कोई भी जो भी उसका इन्फॉर्मेशन होती है, वह सारी इन्फॉर्मेशन उस प्रोसेस की उस प्रोसेस के सभी थ्रेड्स के अंदर शेयर की जाती है, यानी आपस में डाटा कम्युनिकेट किया जा सकता है। ठीक है, इसका मेन एडवांटेज ये होता है क्योंकि अगर वो सेम रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं तो जो थ्रेड के भी आपस में जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग की डेफिनेशन में भी क्या कह सकते हैं, जब एक प्रोसेस में कई थ्रेड होते हैं या फिर एक से अधिक थ्रेड होंगे तो उसे मल्टी थ्रेडिंग का नाम दिया जाएगा। और एक प्रोसेस में प्रत्येक थ्रेड का अपना एक कार्य होता है और एग्जीक्यूशन का अपना एक पाथ होता है। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ एक एग्जांपल लिया जिससे कि आपको बहुत इजीली आपको मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने थ्रेडिंग का एक सिंगल थ्रेड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। सिंपल एक कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड में उसका एक ही थ्रेड चल रहा है उस प्रोसेस का, कीबोर्ड से इनपुट लेना और उसको सिस्टम में देना। उसके अलावा वो कोई उसकी फंक्शनलिटी नहीं है, कोई काम नहीं है। लेकिन जो न्यूली टेक्नोलॉजी है उससे जो एप्लीकेशन जो बनते हैं उससे प्रोग्राम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो एक से अधिक कार्य करें, यानी मल्टीटास्किंग करें किसके, थ्रेड लेवल पर। तो आप एक एग्जांपल की तरह आपसे बिल्कुल क्लियर होता है। लेट सपोज क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, यानी लेट सपोज एग्जांपल के लिए लेते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जिसमें हम आपने देखा होगा बायोडाटा, कोई एप्लीकेशन जब आप काम करते हैं तो क्या होता है, जब वो एप्लीकेशन रन होगा तो एक प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, अब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आप उस प्रोसेस के थ्रू अपने जो है डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। यानी जब वो डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो उसके लिए बैकग्राउंड में एक प्रोसेस रन कर रहा होगा। लेकिन जब देखो उस वर्ड के जो
प्रोसेस होगा उसमें एक से अधिक थ्रेड किस तरह से काम करते हैं, जस्ट आपको एग्जांपल लेता हूँ। जब आप वर्ड में टाइप करते हैं, ठीक है, तो टाइप करना क्या होगा, उसका कोई एक थ्रेड होगा, वो क्या करेगा, कीबोर्ड से इनपुट लेगा और वो इनपुट आपका क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट में प्रिंट करते हैं। जब आप टाइप करते हैं तो उस प्रोसेस का एक थ्रेड, उसका काम क्या होता है, कीबोर्ड से इनपुट लेना और उसमें वर्ड में उसको एंटर कर देना। हो सकता है कि उसका दूसरा थ्रेड भी हो, ठीक है, तो दूसरा थ्रेड क्या करता है कि मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कर दिया हो, तो क्या करेगा, उस थ्रेड का काम क्या होगा, प्रिंटिंग का काम होगा। उसका तो काम क्या होगा, उस डॉक्यूमेंट को वहाँ से उठाना और उसको प्रिंटर के ऊपर प्रिंट करना, वो उसका सेपरेट टास्क होगा, ठीक है। उसको कीबोर्ड इनपुट से नहीं लेना, उसने जब डाटा लिया और उसको प्रिंट कर दी। जब हम टाइप करते हैं तो हमारे पास कुछ स्पेलिंग एरर भी आती है। आप स्पेलिंग एरर जब देखते हो, ग्रामेटिकल एरर भी आते हैं, देखो ऑटोमेटिकली अंडरलाइन हो जाती है, ठीक है। अंडरलाइन हो जाती है तो क्या होता है कि वो रेड हो जाता है या ग्रीन हो जाता है, डिपेंडिंग और उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक या उसकी जो भी स्पेलिंग चेक होती है। तो आप देखो कि जब आप टाइप कर रहे हो, ठीक है, कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो, आपने पैरेलल प्रिंटिंग भी दे रखी है और स्पेलिंग चेक भी हो रही है, तो इसका मतलब है कि उस प्रोसेस के अंदर एक से अधिक जो थ्रेड है वो सेपरेटली काम कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इसमें कोई एक थ्रेड नेटवर्किंग का काम भी कर रहा हो सकता है कि इसमें कोई हाइपर लिंक हो, हम उस पर क्लिक करते ही क्या कर जाए, वो क्या कर रहा है, एक ब्राउज़र में उस लिंक को ओपन कर दे। तो हो सकता है वो सेपरेट थ्रेड हो जो क्या कर रहा है, नेटवर्किंग लेयर को, नेटवर्किंग को मेंटेन करता हो और तो उसमें नया लिंक ओपन कर सके। तो इस तरह से हमने देखा कि एक जो प्रोसेस होता है उसमें मल्टी थ्रेड भी हो सकते हैं। ये मैंने बता ही दिया, एक प्रोसेस के सभी थ्रेड्स, क्योंकि मल्टी थ्रेड है तो मल्टी थ्रेड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये उस कॉमन जो प्रोसेस होती है उसकी मेमोरी को शेयर करते हैं, और क्योंकि कॉमन मेमोरी होती है तो इनमें आपस में कम्युनिकेशन होता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है, ठीक है। थ्रेड एक लाइट वेट एंटिटी है, ठीक है, और कंपेरेटिवली टू प्रोसेस उसमें से कुछ आपको मैं जस्ट आपको वर्बली आपको कुछ बेसिकली डिफरेंस बता देना चाहता हूँ कि एक प्रोसेस और थ्रेड में क्या होता है, ठीक है। एज ए डेफिनेशन आप जानते हो कि एक प्रोसेस जो होता है वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, और थ्रेड क्या होगा, एक प्रोग्राम का एक एग्जीक्यूशन का एक सेगमेंटल पाथ होगा। प्रोसेस क्या होता है, एक हैवी वेट एंटिटी होती है, थ्रेड एक लाइट वेट एंटिटी होती है, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि प्रोसेस एक बड़ी यूनिट है तो वो हमेशा काम करते हो ज़्यादा टाइम लेगी, और वही क्योंकि थ्रेड को वो छोटा काम करता है, उसका फिक्स एक पाथ होता है, इसलिए उसको काम करने में कंपेरेटिवली प्रोसेस कम टाइम लगता है, ठीक है। उसी तरह क्रिएट होने में भी प्रोसेस जब क्रिएट होता है तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि प्रोसेस एक बंच ऑफ एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को जो पूरा लेता है उसमें एक से अधिक थ्रेड हो सकते हैं, तो क्रिएट होने में टाइम लगता है। लेकिन वहीं थ्रेड क्रिएट होने में कंपेयर टू लेस टाइम टेकन होता है, ठीक है। प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब एक प्रोसेस सीपीयू को जाता है और दूसरा प्रोसेस वहाँ से हटता है तो वह कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, जो मैंने अच्छे से डिटेल में भी किया था। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है, क्योंकि उसमें रजिस्टर्स का जो होता है, जो टाइम होता है वो मोर होता है, तो वो ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन कंपेरेटिवली क्या होता है, क्योंकि थ्रेड में जो डाटा होता है वो आपस में मेमोरी शेयर करके चलते हैं थ्रेड, इसलिए उनमें स्विचिंग में टाइम कम लगता है, ठीक है। और एक सिंपल सा डेफिनेशन क्या है कि ये प्रोसेस जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली प्रोग्रामर के इंटेंशन या जिस कारण जिसके लिए वह प्रोग्राम बनाया गया है, जिस कंपनी द्वारा, जिस प्रोग्राम द्वारा, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये बोर्ड में भी काफ़ी टाइम क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। थ्रेड्स की बेसिक डेफिनेशन, मल्टी थ्रेडिंग्स को समझाइए, ठीक है, और प्रोग्राम और थ्रेड में क्या डिफरेंस होता है। तो ये मैंने जो बेसिक इंट्रोडक्शन आपका लिया है और मैंने इसको वेरी अच्छे से क्लियर भी कर दिया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस एंड थ्रेड और मल्टी थ्रेडिंग एंड थ्रेडिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। हैव अ नाइस डे।